तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान के हाथ में लग चुकी थी टियान क्लास की टेक्निक, मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो टीम अप कर लेता है फिनिक्स ट्रैप और आइसवर्स वैली के साथ और जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपने दोस्तों के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर जियान अपनी 10 किलो की मदद से ओल्ड गोस्ट के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसके ऊपर एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है। मगर तभी उसको बचा लेते हैं दो फिनिक्स ट्रैप के एल्डर, और साथ ही जियान की जो पार्टी होती है वो भी कमजोर पड़ जाती है। मगर तभी जो जिया होती है वो बाबली हो जाती है और बोलती आओ ले लो रूड ले लो। ये देखिए फिनिक्स ट्रैप के जितने भी लोग होते हैं वो जियान को छोड़ के सीधा हमला कर देते जिया के ऊपर। मगर तभी जिया के पीछे से एक हाथ आता है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने हाथ मूव करने से फिनिक्स ट्रैप के जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी उड़े हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो होता है एक ट्रू एंशिएंट वॉइड ड्रैगन। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो बंदा होता है वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आने लगती है, क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि जियान के सभी दुश्मन होते हैं उनके ऊपर वो अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड डाल देता है, जिस वजह से वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे होती है। या फिर वो होलो सोल का ओल्ड गोस्ट हो चाहे फिर आइसवर्स वैली का बिगी की जो हालत होती है वो खराब होने लगती है। मगर जो ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है वो अपने भौकाल में बिल्कुल भी कमी नहीं लाता और उसका जो भौकाल होता है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है, जैसे जैसे वो अपने कदम उन लोगों की तरफ आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि उसकी कदम बढ़ाने से आसपास की जो स्पेस है उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स आ रही थी और साथ ही उन लोगों पे जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो भी बढ़ता जा रहा होता है। इस वजह से जो फिनिक्स ट्रैप का चिकना होता है बोलता है कि यही है असली पावर ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की। वहीं पे जियान भी इस खतरनाक पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, इस वजह से वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए फिनिक्स ट्रैप के तीनों 1000 लेवल के 5 स्टार की वॉरियर को इसने बस एक ही हाथ में हरा दिया। सच में ये जो बंदा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में अभी के लिए मुझे आइडिया लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है लगता है ये जो बंदा वो अभी के लिए इस लड़की का बॉडीगार्ड है। मगर तभी जो फिनिक्स ट्रैप का चिकना होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है आप अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के एक सीनियर हो, आप अभी के लिए जूनियर के ऊपर हमला करे, आपको शर्म नहीं आती है। ये सुनते जो बंदा होता है भड़क जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तो फिनिक्स ट्रैप की चिड़िया हो, तुम्हारी इतनी औकात तुम मेरे सामने ये बोलने की हिम्मत कर रहे हो। और ये बोलती अपने ऑरे को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उन सभी की हालत होती है वो खराब होने लगती है। मगर तभी जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो वो अपनी पावर का यूज करता है और चिकने के आसपास एक बैरियर को बनाने लगता है, जिससे वो हीक्विन के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाए। मगर तभी जो हीके होते हैं भड़क जाते हैं और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से जो बैरियर होता है वो टूट जाता है और इस वजह से जो एल्डर और चिकने होते हैं वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे चौथा वही धूल ही धूल फैल जाती है। और जब धूल चढ़ती है और जब दोनों दिखाए जाते तो उनकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और देख उनकी उल्टियां। मगर तभी जो हीकिंग होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं तुम सभी कमीने फिनिक्स ट्रैप के लोग अभी के लिए मेरी छोटी लड़की को परेशान कर रहे थे ना, इसी वजह से तुम लोगों को अभी के लिए अपनी जान प्यारी है, तो चुपचाप से मेरे सामने आ जाओ वरना सभी के सभी मारे जाओगे। ये सब सुनते जो फिनिक्स ट्रैप के लोग होते हैं वो सभी के सभी सामने आ जाते हैं और जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर होता है वो बोलता है आज हम लोग बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ गए, क्योंकि ये हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज ये हम लोगों को मार डालेगा। मगर तभी जो हीकिंग होते हैं वो जिया से बोलती है छोटी बच्ची अभी के लिए तुम मुझे बताओ तुम्हें आखिर किसने परेशान किया। ये सुन के जो छोटा पैकेट होता है वो अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है मुझे अभी के लिए सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया तो फिर ये बुड्ढा है, और उस डायरेक्शन पे ओल्ड गोस्ट होता है। इस वजह से जो हीकिंग होते है उसी की तरफ जाने लगते हैं। ये देखिए ओल्ड गोस्ट डर जाता है और बोलता है तुम्हें पता नहीं है मैं होल ऑफ सोल से हूँ। मगर जो हीकिंग होते हैं वो सुनने से पहले हमला कर देते ओल्ड गोस्ट के ऊपर और उनका जो अटैक होता है वो बहुत ही अजीब सा होता है। ओल्ड गोस्ट के पास एक स्पेस पड़ता है और उसके अंदर से पावर आती है और सीधा ओल्ड गोस्ट के थोबड़े में पड़ती है। इस वजह से उसके जो सारे दांत होते हैं टूट जाते हैं और वो रॉकेट की तरह उड़ा हुआ जाता है और सीधा जाकर एक बड़े से पहाड़ के अंदर घुस जाता है और उसके टकराने की वजह से चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। मगर तभी धूल छटती है और फिर हमें ओल्ड गोस्ट दिखाया जाता है जिसकी हालत हो चुकी होती है काफी ज्यादा खराब और उसका जो एक गाल होता है वो तो बन चुका था लाल टमाटर बड़े मजेदार जैसा। मगर तभी जो हीक्विंग होते हैं उससे बोलते हैं अभी के लिए मैंने तुझे मारा, अब तुझे क्या लगता है तेरा जो होल ऑफ सोल है वो मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के ऊपर हमला कर देगा? तो फिर मैं तुझे तेरे होल ऑफ सोल की औकात बता देता हूँ कि उसकी इतनी औकात नहीं कि कभी भी वो मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के ऊपर हमला कर पाए। और साथ ही जिन लोगों को अभी के लिए अपनी जान प्यारी चुपचाप से यहाँ से निकल लो वरना मैं सभी को मार डालूंगा। और इतना बोलती कि अपने ऑरे को रिलीज कर देते और उनका जो ऑरा होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह सब लोग उससे बचने में बिजी हो जाते। तभी जो हीकिंग होते सभी से बोलते हैं तुम लोग अभी के लिए यहाँ से नहीं गए, और ये बोलती वो अपनी असली पावर को दिखाते जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं, जिसे देख के तो जियान को भी नहीं रहा जाता तारीफ करे बिना। और वो बोलता है सच में ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर जो छोटा पैकेट होती है ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाह कितना मजेदार था, और फिर तुरंत ही उड़ती हुई वहाँ से सीधा जियान के पास आ जाती है और जियान से बोलती जियान कैसा लगा तुम्हें? होते ना हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन एकदम ऑसम। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और उसकी चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और जिया के सर को सहने लगता है। मगर तभी जो हीकिंग होती है जियान के पास आ जाती है और जिया से बोलते छोटी बच्ची इस बार तुम सेटिस्फाइड हो ना? ये सुन के जिया होती है अरे हाँ 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 इस बार थोड़ा बहुत बढ़िया था, मगर आपकी जो ट्रिक थी ना, और वैसे आगे और कुछ बोल पाती उससे पहले जो हीकिंग होते उसे रोक देते और बोलते इसके आगे कुछ मत बोलना, और फिर अपनी पावर का यूज करते और वहाँ पे एक पोर्टल खोल देते जिससे देखती जो जिया होती तुरंत ही उसके अंदर चली जाती है। वहीं पे जिया को जाते देखती जियान की जो पूरी टोली होती वो भी उसके अंदर जाने लगती है और वहाँ पे लास्ट में रहते हैं हीकिंग जो कि जाने से पहले फिनिक्स ट्रैप की तरफ देखते और उनसे बोलते हैं तुम सभी फिनिक्स ट्रैप की गंदी चिड़ियों में तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, तुम जो अपनी मनमानी कर रहे हो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो कभी अपीयर नहीं होगा, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और अभी के लिए जो तुम्हारी औकात है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं,
क्योंकि हम लोग तो तुम्हारे एंशिएंट हेवन क्लिक को मार डालते थे, तो फिर तुम तो उनकी ब्लड लाइन पे जीने वाले कीड़े मकोड़े हो। इतनी औताद में मित्तल, औताद में। और इतना बोलती कि जो हीकिंग होती है तुरंत ही अपने उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और जो पोर्टल होता है वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद जो फिनिक्स ट्राइब के लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। मगर तभी जो मिस फैंग होती है वो बोलती है इस बार ट्राइब ने हम लोगों की मदद करने के लिए स्ट्रॉन्ग एल्डरो को भेजा, मगर यहाँ पे टपक पड़ा एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जिसने हम लोगों को मार मार के भूत बना दिया और हमारे सामने से ले गया ओरिजिन फूड को और हमारे हाथ रह गए खाली। ये सब सुनने के जो फिनिक्स ट्राइब के एल्डर होता है उसे काफी तो गुस्सा आता है, मगर तभी वो मिस फैंग से बोलता है हम लोग वापस उसी बैरियर के अंदर चलते हैं और हमारे एंसेस्टर की जो बोन्स है उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, इससे हम लोगों को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। ट्राइब ये सुनती है जो मिस फैंग होती तुरंत ही हमें नोट करती और फिर अपनी टोली को लेकर वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। अब वहाँ पे ओल्ड गोस्ट रह गया होता है जो की गुस्से से आग बबूला हो रहा होता और बोल रहा होता है जियान बस तुम थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अगली बार जब मेरी तुम्हारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा डालूंगा। और इतना बोलती जो ओल्ड गोस्ट है तो वहाँ से चला जाता है और फिर सीन कट होके आ जाता है ली जुनजे के ऊपर, जो की फिनिक्स ट्राइब के एल्डर से बोल रहा था मैं फेंग चीनर का मास्टर हूँ, इस वजह से मैं हमेशा आपका साथ ही दूंगा, अगर आपको कभी भी फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़ती है बस एक आदेश कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। ये सुन दिखन फिनिक्स ट्राइब का एल्डर बोलते अगर तुमने सही टाइम पे जियान को सबक सिखा दिया होता तो आज हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर नहीं पड़ते, और साथ ही अब तुम जियान के सामने एकदम बेकार हो, जहाँ तक कि उसने एक ही अटैक के अंदर फितियान की हालत खराब कर दी और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से तुम उसके मास्टर कहलाने के लायक नहीं हो। ये सुनती ली जुनजे का मुंह लटक जाता है, मगर तभी वहाँ पे मिस फैंग आ जाती है अपनी पूरी टोली को लेकर और बोलती कि हमने अभी के लिए अपने एंसेस्टर की सारी हड्डियों को जोड़ लिया है, मतलब कलेक्ट कर लिया है। ये सुन के एल्डर बोलता ठीक है तो फिर अब यहाँ से चलते और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ पे सिर्फ मिस फैंग रह गई होती, तभी वो ली जुनजे को ग्रीट करती और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। मगर तभी वहाँ पे टाइगर ट्रैप और वुल्फ ट्रैप का बंदा आ जाता है और ली जुनजे से बोलता है क्या हुआ, मगर ली जुनजे होता है एकदम गुस्से से आग बबूला और बोलता है चलो यहाँ से चले, और अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए से चला जाता है। और फिर सीन कट होके वापस फिनिक्स ट्रैप के लोगों पर आ जाता है, जहाँ पे जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो बोलता है फेंग चीनर तुम अभी के लिए 9 साइड डी ग्रोन पाइथन जाओ और उन लोगों को ये बताओ जाकर उनके ट्रैप की जो मर्डर है वो अभी के लिए जियान के टीम के अंदर है। ये सुनकर मिस फैंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो हमें नोट करती और वहाँ से चली जाती है। और सीन कट होके आ जाता है फॉलिंग स्टार ब्रिगेड के कैंप के ऊपर, जहाँ पर एक एल्डर बैठी हुई कल्टीवेशन कर रहे होते, मगर तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखते हैं उनकी डर के मारे फटके 4 हो जाती है। मगर तभी उसके अंदर से निकल आती जियान की पूरी टोली और उन्हीं के साथ बर्निंग फ्लेम वैली होती है और जियान भी उन्हीं के पीछे होता है। और जब वो सभी लोग बाहर निकल आते हैं तो जो पोर्टल है तो वो भी बंद हो जाता है, मगर वहीं पे जो फॉलिंग स्टार ब्रिगेड के बंदे होते हैं वो खुशी के मारे इनसे पागल हो जाते हैं और बोलते यंग मास्टर है, ये तो यंग मास्टर तो वापस आ गए। और वो तुरंत ही सभी लोग जियान के पास जाते और जियान को ग्रीट कर देते, जियान भी एकदम हमें नोट कर देता है और फिर उसके बाद हीकिंग को ग्रीट करता और उनको थैंक यू बोलता है मदद करने के लिए। जेसन देखकर हीकिंग बोलते अरे ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुमने हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है इस लड़की को सेफली सेंट्रल प्लेन लाने का, क्योंकि ये जो छोटी लड़की वो हमारे ट्राइब के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इस बड़े से एहसान को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ये सब सुनते जियान बोलता है कि मैंने अभी के लिए आपके ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया है, क्योंकि जो जिया वो मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, बस मैं ये बात को लेकर अभी के लिए खुश हूँ कि उसे वापस अपना क्लैन मिल गया। और वहीं पे जो छोटा पैकेट होता जब वो अपनी इतनी सारी तारीफ सुनता तो एकदम से फुल चौड़ में आ जाता है और बोलता है जियान इनसे मिलो, ये है अंकल हीकुइंग जो कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और फिर उसके बाद हीकुइंग को जियान की पूरी टोली से मिलाता है, मगर जब बात भालू भाई की आ जाती तो उन्हें स्किप कर देता और बोलता है बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर इनका नाम टांगजिंग है। और फिर जियान के सभी दोस्त होते वो हीकुइंग को ग्रीट करते, तभी जो टांगजिंग होते वो आगे आते और बोलते हैं मैंने अभी के लिए एल्डर हीकुइंग के बारे में काफी कुछ सुन रखा है अपनी बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर, और ऐसी मस्त जान पहचान चल रही होती है, मगर तभी बीच में टपक पड़ते भालू भाई और बोलते मैं हूँ भालू भाई, मुझे भी अभी के लिए इनसे मिलाओ। ये सुन के जो जिया होती आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती और बोलती वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ये बड़ा भालू भाई। ये सुन जो भालू भाई होते तुम फुल खुश हो जाते और अपने बारे में सब कुछ बताने लगते और ग्रीट करते, मगर तभी जो तांगजिंग होते वो आगे आते और जियान से बोलती हैं लिटिल फ्रेंड जियान अभी के लिए सारे मसले खत्म हो चुके हैं, इस वजह से मुझे भी अब वापस बर्निंग फ्लेम वैली लौटना चाहिए। ये सुन जियान तुरंत ही तांगजिंग को ग्रीट करता और बोलता कि आज आपने जो मेरी हेल्प की है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। ये सुन जो लाल पटाख होते हुए जियान को बाय बोलती और बोलती अगर फ्यूचर में आपको टाइम मिलता तो जरूर बर्निंग फ्लेम वैली आना। ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता और फिर जो तांगजिंग होते लास्ट टाइम जियान को ग्रीट करते और फिर वहाँ से चले जाती हैं। तभी यूकिंग बताते जाओ क्लैन वो डिजर्व करता है ग्रेट क्लैनों में से एक ग्रेट क्लैन कहलाने का, क्योंकि हजारों पहले 8 एंशिएंट क्लैनों में से एक क्लैन हुआ करता था जाओ क्लैन, जिसका फुल वोकल था पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर। मगर सडनली कुछ ऐसा होता है जिस वजह से तुम्हारे क्लैन के लोगों की पावर काफी ज्यादा कम हो गई, मगर जाओ जुआन के बाद अब तुम ऐसे हो जिससे देखकर मुझे ऐसा लगता है जाओ क्लैन फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुंचेगा जिस पे जाओ जुआन ने छोड़ा था। ये नाम सुनते जो जियान होता काफी ज्यादा सीरियस हो जाता और बोलता है जाओ जुआन, और फिर यूकिंग से पूछता है कि आप अभी के लिए मुझे एंसेस्टर के बारे में थोड़ा और बता सकते हो। ये सुन के यूकिंग बोलते कि मैं अभी के लिए इस बात को लेकर ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, तो फ्यूचर में इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर जिया से बोलते छोटी बच्ची तुमको भी आना होगा इस बार ड्रैगन आइलैंड मेरे साथ। ये सुन लेकिन जिया का मुंह बन जाता और बोलती कि मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊंगी, वहाँ मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ये सुन के जो हीक्विंग होते हैं वो बोलते हैं अभी के लिए इस चीज को लेकर मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, ऑर्डर अभी के लिए बुड्ढो की तरफ से आया है, क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारी एंशिएंट ड्रैगन एरिटेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, और साथ ही साथ तुम्हें अभी के लिए ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फूड भी मिल चुका है, इस वजह से तुम्हें वापस तो चलना ही होगा, क्योंकि हम सभी लोग मिलकर तभी इससे डील कर सकते हैं। मगर जिया को अभी के लिए इन सभी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो जियान के पास भागने लगती और बोलती कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, और जाके जियान के पीछे छुप जाती
और हीकिंग को जीप चढ़ाने लगती है। ये देख के जियान खुश हो जाता है, मगर जो हीकिंग होते हैं वो शॉक हो जाती है। मगर इस चीज से उन्हें पता चल जाती है जिया की दुखती हुई नस, और वो जिया से बोलते हैं तुम्हारी अभी की पावर को देखा जाता है तुम जियान के लिए बस एक बर्डन हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। इसीलिए एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जियान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को खड़ा कर दोगी। ये सुन के जियान कुछ बोलने वाले होते हैं, मगर तभी जो हीकिंग होते हैं वो बोलते हैं लेकिन छोटी बच्ची, अगर तुमने एक बार अपनी इनहेरिटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली तो तुम्हारी जो पावर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर किसी के बाप में दम नहीं होगी जो तुम्हें रोक पाए, और तब तुम वापस जियान के पास आ सकते हो, क्योंकि तब तो उसके ऊपर बर्डन नहीं होगी। और यहीं पे ये सभी बातें सुन के बेचारी मासूम सी जो जिया होती है उसका चेहरा एकदम फूल की तरह मुरझा जाता है। और फिर उसके बाद जो छोटा शैतान होता है वो जियान के पीछे से बाहर निकल आता है और बोलता है हीकिंग तुम अभी के लिए जीत गए, मैं तुम्हारे साथ वापस ड्रैगन आइलैंड आऊंगी। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी उदास हो जाती है और जिया से बोलती है ये तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। और यहीं पे जो जियान होता है वो भी अपनी स्पेशल से एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेता है और जिया को बोतल देती हुई बोलता है कि अभी तुम इस पिल को रख लो, जब तुम अपने क्लैन की इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे तब मैं तुम्हारे लिए और भी पिलों को बनाऊंगा। मगर अभी के लिए जो नन्ना शैतान होता है वो काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है मैं अभी के लिए तुम लोग को छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। ये सुनते ही जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है जिया को मोटिवेट करती हुई बोलती है तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग तुमसे जल्दी मिलने के लिए आएंगे। ये सुन के बेचारा छोटा सा नन्ना शैतान होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर रोते हुए आगे बढ़ने लगता है। मगर सभी लोगों से बिछड़ने की वजह से उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते, मगर तभी एकदम से एक्साइटेड हो जाता और सभी लोगों से बोलता है तुम लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तुम लोग मुझे आगे नहीं निकलने देना, और साथ ही जान तुम मेरे लिए पिनों को बनाते रहना एडवांस में, क्योंकि उस ड्रैगन आइलैंड के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है खाने को, इसीलिए जब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी तब मैं काफी ज्यादा भूखी होंगी। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और वो भी हमें नोट कर देता है। और फिर उसके बाद जो छोटा पैकेट होता है अपने दिल पे पत्थर रखता है और सभी लोगों से बाय बोल देता है। ये देख के जियान उसे रोकने के लिए जाता है, मगर जब वो हीकिंग को देखता है तो रुक जाता है। मगर वो भी अभी के लिए इन लोगों के प्यार को देख के काफी ज्यादा उदास थे, मगर वो भालू भाई को देखते और बोलते बालू तो भी चलेगा हम लोगों के साथ, क्योंकि तुम एक ड्रैगन बियर हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है, इसलिए तुम अगर ड्रैगन आइलैंड के अंदर कल्टीवेशन करते तो तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। ये सुनने के जो भालू भाई होते तुरंत ही इसके लिए मान जाते, क्योंकि वो तो यही चाहते थे, इस वजह से तुरंत ही जिया के पास चले जाते हैं। फिर इसके बाद जो हीकिंग होते वो अपनी एक चुटकी बजाते जिस वजह से एक पीछे पोर्टल खुल जाता और जियान से बोलते जियान होलोप्सो से सावधान रहना, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जियान होता है उनको थैंक यू बोलता है रिमाइंड कराने के लिए, मगर अभी के लिए होलोप्सो ने मेरे फादर को किडनैप कर रखा है, इस वजह से युद्ध तो होगा, जब तक मेरी जान में जान है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के हीकिंग बोलते अगर ये बात तो फिर मेरा बीच में बोलना एकदम बेवकूफी होगी। और फिर उसके बाद वो तीनों तुरंत ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो पोर्टल होता है बंद हो जाता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे जो जियान होता है उदास हो जाता है और बोलता है जिंदगी की ऑलरेडी पहले से लगी पड़ी है, अब इस छोटी लड़की की जाने की वजह से और जिंदगी झंड हो जाएगी। और फिर एक गहरी सांस लेता और फिर अपने दोस्तों से बोलता चलो अब हमें भी वापस चलना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हमें जो बेबी सोल फूड चाहिए तो वो ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है, इस वजह से मास्टर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, इसलिए हम सभी लोगों को यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। सुन के जो सभी लोग होते हैं वो हमें नोट करते और फिर सीन का टुकड़ा में एक जगह का दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती, मगर तभी हमें दिखाए जाते 9 से ग्रोन पाइथन के कुछ वॉरियर और उनके सामने खड़ी थी मिस फेंग। तभी उस ग्रुप का लीडर बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे एरिया के अंदर घुस आई, या तुम अभी के लिए हमारे यहाँ तो मरना चाहती हो। वहीं पे सब सुन के मिस फेंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो रिलीज कर देती है अपने ऑरे को, जिस वजह से जो ग्रुप का लीडर होता है वो तुरंत ही पहचान जाता है और बोलता है हेवन फिनिक्स। तभी जो मिस फेंग होती है बोलती है कि अभी के तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें बस ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे क्लैन के अभी के लिए जो पावरफुल वॉरियर गायब हो रहे हैं उनसे रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, बस वही मैं तुम्हें अभी के लिए बताने के लिए आई हूँ। ये सुन के जो लीडर होता है वो बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हारी इन सभी बातों पे क्यों विश्वास करूँ। ये सुन के मिस फेंग बोलती है अभी के लिए तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है अपने वॉरियर को ढूंढने का, और बाकी की चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम मेरी बात को मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहती हो। मगर फिर भी मैं तुम्हें अभी के लिए बता देती हूँ, जो मिस्टीरियस लड़की अभी के तुम्हारे क्लैन के लोगों को गायब कर रही है वो साथ एक जिया लड़की के साथ जो कि फॉलिंग स्टार प्लेन का यंग मास्टर है। और ये सब बोल के जो मिस फेंग होती है वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे खड़े रह जाते हैं वो 9 सही पाइथन के लोग, और वो जियान का नाम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर फॉलिंग स्टार प्लेन ग्रैंड मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फेंगजन जो थे वो मास्टर से बोल रहे होते हैं कि मैंने अभी के लिए तुम्हारे काफी सारे दोस्तों से बात करने की कोशिश की है और उन्होंने सभी ने प्रॉमिस किया जैसे ही तुम अपनी वापस पुरानी स्ट्रेंथ में पहुंच जाओगे तो वो सभी लोग फॉलिंग स्टार प्लेन को ज्वाइन कर लेंगे एल्डर पोजीशन के साथ। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते और बोलते एक बार मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता हूँ तो फिर हमारा फॉलिंग स्टार प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि हम लोग टक्कर ले सकते हैं होलोसोल से। जैसे उनके जो फेंगजन जो थे वो भी हमें नोट कर देते और मास्टर से बोलते कि जियान को गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, मगर अभी के लिए मुझे उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और न ही मुझे ये पता चला कि जियान को सोल बेबी फूड मिला है कि नहीं मिला है, और ऊपर से इस बार की एंशिएंट रूइंस के अंदर काफी सारे पावरफुल लोग भी गए हैं। जैसे उनके मास्टर बोलते हैं कि अभी के लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम एकदम टेंशन फ्री रहो। मगर तभी अचानक से उन्हें किसी का ऑरा सेंस होता है और फेंगजन जो बोलती है तो जियान का ऑरा है, और फिर वो दोनों तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जब फॉलिंग स्टार प्लेन के डिसेबल जियान को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मास्टर आ गए, मास्टर आ गए, यंग मास्टर आ गए। और जो मास्टर और जो फेंगजन जो थे जियान की बोर्ड के सामने आ जाते हैं। जब जियान की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ती है तुरंत ही जियान भी अपनी बोर्ड को छोड़कर तुरंत ही मास्टर के पास जाने लगता है अपनी पूरी टोली को लेकर, और जैसे ही उनके पास पहुंच जाता है सबसे पहले मास्टर को ग्रीट करता है। तो जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते और जियान से बोलते हैं सब ठीक है ना, तो ये सुन के जियान बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, और साथ ही जो मेरा मिशन है वो भी एकदम सक्सेसफुल रहा क्योंकि मुझे मिल चुका है बेबी सोल फूड। ये सुन के जो फेंगजन जो थे खुश हो जाते
है और बोलते वेरी गुड बच्चे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें हॉल के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे जियान अपनी स्पेस जंग से बेबी सोल फूड को निकाल के मास्टर को दे देता है, जिसे देखकर जो फेंग जंजी और जो मास्टर होते हैं दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और मास्टर बोलते हैं ये तो एक गोल्डन बेबी सोल फूड है जिसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। जैसे उनके फेंग जंजी बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो बेबी सोल फूड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड। और जैसा कि ये गोल्ड बेबी सोल फूड है, इस वजह से तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकते हो। वहीं पे जो मास्टर थे वो भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और वो जियान को इसके लिए थैंक यू बोलते और फिर जियान के सभी दोस्तों को भी थैंक यू बोलते हैं। ये सब सुनकर लिटिल फ्री डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा सीनियर हो हम लोगों से और साथ ही हम सभी लोग जियान के दोस्त हैं। तभी जो टियान से होते हैं वो बोलते हैं इसलिए ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा छोटी मोटी हैं, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के जो मास्टर थे वो भी खुश हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं जियान तुमने अभी के लिए इतने अच्छे दोस्त बना रखे हैं, ये सब देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फिर जियान के कंधे को थपथपाते और बोलते बच्चे अगर आज तुम्हारे फादर यहाँ पर होते और तुम्हारी इस पावर को देखते तो उनका आज खुशी का कोई ठिकाने नहीं होता। और यहीं पे जब जियान अपने फादर के बारे में सुनता तो थोड़ा सा उदास हो जाता और फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसे अपने फादर की कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं, जिस वजह से उसका जो गुस्सा होता है एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और मास्टर से बोलता है मास्टर अभी के लिए आपको पता है कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं वो नाम ऐसा हिला देते हैं और साथ ही बताते कि अभी के लिए मैंने जितना पता किया उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारे फादर है वो सेंट्रल प्लेन के अंदर है ही नहीं है, क्योंकि जो होल ऑफ सोल का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है। जैसे उनके जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता मास्टर आपका कहने का क्या मतलब है, क्या कोई और भी है जो कि अभी के लिए होल ऑफ सोल को पीछे से चला रहा है। जैसे उनके जो मास्टर एकदम फुल सीरियस हो जाते हैं और बोलते जो होल ऑफ सोल है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इसके जो पीछे है वो तो होल ऑफ सोल से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है और उसका नाम है हैन क्लैन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंशिएंट क्लैन है। ये नाम सुन के जो जियान तो बोलता है हैन क्लैन, मगर अभी के लिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्लैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने फादर को बचा के रहूंगा वो भी किसी भी कीमत पर। वहीं पे जो मास्टर थे वो भी जियान से बोलते कि जियान मैं भी तुम्हारे हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता, मगर तभी अचानक से जो क्विंगली होती है उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे काफी तेज तेज चक्कर आने लगते हैं, जिस वजह से वो वहीं पे गिर पड़ती है। ये देखते हैं जो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान होता तुरंत ही उसके पास जाते और उससे पूछते क्या हुआ, मगर जो क्विंगली थी वो बेहोश हो चुकी होती है। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उसे चेक करती और जियान को बताती है ये सब पॉइजन की वजह से है। ये सुन देखिए जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्विंगली होती है वो लेटी होती है और यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ होता है जियान। तभी जो जियान होता है पिलवीस को बाहर निकाल लेता और उसकी बॉडी में से जो एनर्जी होती है उसे अपनी एक जेट बोतल के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद पिलवीस को थैंक यू बोलता है अपनी एसेंस एनर्जी देने के लिए और फिर उसे कुछ पिले दे देता है, जिस वजह से जो पिलबीस्ट होता है उन पिलों को खाने लगता है और वो भी एक नंबर का भुक्कड़ होता है। इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर सभी पिलों को खा जाता है, जिस वजह से जियान तुरंत ही उसे अपनी स्पेस टैंक के अंदर रख लेता है और फिर आ जाता है क्विंगली के सामने, जहाँ पर उसने पिलबीस्ट से जो एनर्जी ली होती है वो मिला देता है बाकी के इंग्रेडिएंटों के साथ। इस वजह से उन सभी इंग्रेडिएंटों की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मगर अभी के लिए उसे एनर्जी को रिफाइन करना था। इस वजह से वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता और उस लिक्विड को रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से जो एनर्जी होती है रिफाइन होकर उस लिक्विड से बाहर आने लगती है और जाने लगती है क्विंगली की बॉडी के अंदर। और इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो जियान भी एकदम फुल आड़े टेढ़े हाथ घुमाने लगता है और जो पॉइजन होता है उसकी बॉडी में से निकालने लगता है, मगर अभी के लिए पूरी तरीके से क्विंगली की बॉडी के अंदर से निकालना ये बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से जियान को काफी लंबा टाइम लगने वाला था और ये जियान की कौन सी बस छोटी जा रही होती है, इस वजह से जियान लगा रहता है और ऐसी काफी दिन बीत जाती है। और जब जियान को लगता है कि जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों की जो एनर्जी वो कम रह गई है तो जियान तुरंत ही और भी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को निकाल कर रिफाइन कर मेन लिक्विड एनर्जी के अंदर मिला देता है, जिस वजह से जो एनर्जी होती है फिर से बढ़ जाती है और जो क्विंगली की बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है वो भी अब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगा था। जैसे देख के जियान बोलता है इसकी बॉडी के अंदर बस थोड़ा सा पॉइजन बचा है, मुझे बस एक और स्टेप पूरा कंप्लीट करना है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से सही हो जाएगी। और इसके बाद जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है, अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, मगर तभी अचानक से जो क्विंगली होता है उसको कुछ होने लगता है और उसकी जो जेट ग्रीन आईज होती है वो भी चमकने लगती है, जिससे देख के जो जियान होता है हैरान हो जाता है। तभी उसका जो ऑरा होता है उसकी बॉडी को कब्जा लेता है। ये देख के जियान बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी जो क्विंगली होती है जोर की दौड़ मारती है और उसका जो ऑरा होता है चारों तरफ फैल जाता है, कि वो और इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जियान को भी कुछ कदम पीछे नहीं लेने पड़ते। मगर जैसे जियान अपने आप को संभालता और सामने की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता 9 हेडेड पाइथन, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इनको देख के जियान की डर के मारे से टिबिटिकल हो जाती है और जियान और ज्यादा डर पाता उससे पहले जो एपिसोड हो तो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।